दहेज लोभियों ने बेटी के अरमानों पर फेरा पानी, मंडप में बैठी रह गई दुल्हन, बारात नहीं आई। 15 लाख खर्च के बाद भी 10 लाख की मांग पर अड़े रहे लड़की वाले। पंचायत के समझाने के बावजूद टूटी शादी, गम में डूबा परिवार। मुरादाबाद के थाना पागवाड़ा क्षेत्र से एक बार फिर दहेज प्रथा की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। थोड़ा तेज बोलो। डिमांड कर रहे थे लड़के वाले 15 लाख। जहां दहेज के लालच में एक बेटी के अरमानों को चकनाचूर कर दिया गया। रतनपुर चौराहा स्थित ख्वाजा गरीब नवाज बैंकेट हॉल में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई, लेकिन बारात नहीं पहुंची। गुलफशा नाम की युवती की शादी करीब 1.5 साल पहले तय हो गई थी। परिवार ने बड़े अरमानों के साथ 22 अप्रैल की तारीख पर शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। 15 लाख रुपए 3 दिन पहले मांग रहे। अच्छा, कौन लोग मांग रहे थे? लड़का और लड़के का क्या नाम था? बेनियामीन। तो क्या कह दिया आपने? तो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। लड़की है 10 सोने की अंगूठी और 3 चैन है लड़कों के ताई। 3 भाई हैं वो। तो बारात क्यों नहीं आई अब? मांग हमसे पूरी नहीं हुई उसकी, इस माल बारात नहीं लाए। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। आरोप है कि लड़के पक्ष लंबे समय से दहेज के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। दुल्हन पक्ष ने अपनी हैसियत से बढ़कर करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर भी दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से इनकार कर दिया गया। 20 अप्रैल को इस विवाद को लेकर पंचायत भी हुई थी, जिससे समझौते की बात सामने आई थी। शर्त रखी गई थी कि या तो 10 लाख रुपए दिए जाएं या तय तारीख पर बारात लाई जाए। लेकिन जब शादी का दिन आया तो सुबह से लेकर देर शाम का इंतजार होता रहा, लेकिन बैंड बजे ना ही बारात आई। मंडप सजा रह गया, लेकिन दुल्हन की आंखें अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ली, बल्कि समाज के सामने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पासा है। आप यहाँ पर कौन है? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज यहाँ आपके यहाँ एक बारात आनी थी, जी, कहाँ से आनी थी और क्यों नहीं आ पाई? ये ग्राम पूरी है, थाना मैनाढेर पड़ता है। और बारात में उन्होंने बारात इसलिए नहीं, वो 15 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे। इन पे भी इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये 15 लाख रुपए पहले ही मंगनी में, दान दहेज में खर्च कर चुके हैं। अब जो इनसे बनता वो करते, लेकिन उसने क्या, बारात वालों ने ये डिमांड रखी थी कि हमें एक दिन पहले जो है तुम्हें 15 लाख रुपए और अदा करने हैं। तो इन्होंने उनको वैसे ही आश्वासन दे दिया था कि भाई 2-4 लाख और कर देंगे, 15 लाख रुपए तो हम खर्च कर चुके थे। अच्छा। हाँ, अब जो लोग इसमें समझौते में थे, वहाँ बैठे हुए चौकी में समझौता हुआ था, उन लोगों से हमने बात करी कि भाई बारात लेके क्यों नहीं आए। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बारात आएगी, जो चौकी का समझौता है वो रद्द कर दिया गया, अब बारात आएगी, आप अपने खाने की पीने की तैयारियां करो। चौकी में कब ये समझौता चौकी हुआ? में हुआ था 21 तारीख को हुआ, आज 22 है, 20 को। हाँ, तो 20 वाला समझौता उन्होंने रद्द कर दिया। उसमें ये हुआ था, जो लड़की पक्ष के खर्च हुए थे 15 लाख रुपए पहले रिश्ता करने में, कि उसमें 10 लाख रुपए समझौता हुआ था। वो 10 लाख रुपए या तो हम 22 तारीख की सुबह तक आपको जो है 10 बजे तक दे देंगे, और नहीं दे पाए तो बारात लेके आएंगे। तब वो ना तो 10 लाख रुपए पहुंचाए। अब हमने उनसे बात करी, जो लोग उस समझौते में थे उस पक्ष के, उन्होंने कहा भाई बारात ही लेके आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहा है। अब बारात का वेट कर 2 बजे तक है। अब हम उनसे फिर बात करी, सुबह से वो कह रहे हैं 1 घंटे का समय, तो 1 घंटे का समय। अब उन्होंने लास्ट में कह दिया कि वो ना बारात ला रहे ना वो आ रहे, और यहाँ तक वो लोग कह रहे हैं अब आप जो भी कार्रवाई करनी चाहे वो करें। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, या पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, और जो हमारा जो है बारात का दिन रखा हुआ है, पुलिस की सहायता से हमारी लड़की का निकाह कराया जाए। कितने लोगों को खाने का इंतजाम कर रखा है? कितना खाने का 1500 लोगों का इंतजाम है। उन्होंने 1000 आदमी अपने बताए थे कि हमारी तरफ से आएंगे,
500 आदमी का तो देखो, किसी के यहाँ बारात आती है तो वो अपना भी करता है। अब वो इंतजाम तो सब 1500 आदमियों का है। क्या आज भी बेटियों के सपनों की कीमत पैसों से तय होगी? क्या दहेज के लालच में यूं ही रिश्ते टूटते रहेंगे? घटना के बाद परिवार पूरी तरह से गम में डूब गया और गांव में भी भारी आक्रोश है। पीड़िता परिवार ने थाना पागबड़ा में तहरीर देकर आरोपी लड़के पक्ष के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी बेटियों की खुशियां? अब कब जागेगा समाज?